नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव के संबंध में। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मीन राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। मीन राशि के जातकों के लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लग्न ही सब कुछ होता है कुंडली में। और लग्न के स्वामी बृहस्पति और वो भी वक्री अवस्था में, तो अत्यधिक शुभ फल आपको प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। हालांकि देवगुरु की दृष्टियां कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव पर पड़ रही है, तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ देवगुरु द्वादश भाव में विराजमान हैं, तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। साथ ही देवगुरु की दृष्टियां कुंडली के सुख भाव, 6ठे भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, 8वें भाव जो कि दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु का होता है, इस पर पड़ रही हैं। साथ ही साथ लग्न भाव में आपके लग्न के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। हालांकि शनि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, तो इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। एक वीडियो अपलोड कर रखा है शनि वक्री का, चूँकि 23 मई से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। चूँकि देवगुरु आपकी कुंडली के द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे, आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे, 6ठे भाव को, 8वें भाव को प्रभावित करेंगे, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, और साथ ही साथ वक्री अवस्था में है तो एक घर पीछे यानी कि लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो हर एक स्थिति का अलग अलग विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पहले बात करते हैं लग्न में लग्न के स्वामी देवगुरु के होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं। तो लग्न भाव के स्वामी होने के नाते आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक में वृद्धि करेंगे, आपके धन संपदा में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, संतान के लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ बनाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट प्रदान करेंगे। आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेंगे। देवगुरु आपकी अंतरात्मा को वो दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे आप भविष्य में क्या होने वाला है इसका आकलन पहले से ही कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे और लाभ को प्राप्त करेंगे। देवगुरु वैभव और समृद्धि देते हैं, समाज में ऊंचे ओहदे तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आप में बोलने की अद्भुत क्षमता होगी, समाज में ऊंचे ओहदे तक पहुंचेंगे, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। खास करके अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए। लग्न भाव के स्वामी देवगुरु विधायक, सांसद, मंत्री बनाते हैं, अच्छे शिक्षक बनाते हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनाते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ बनाते हैं, अच्छे वकील, अच्छे जज, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, और आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। अब आइए बात करते हैं देवगुरु द्वादश भाव में विराजमान हैं तो क्या फल आपको देंगे।
देवगुरु बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के सभी भावों में शुभ फल देते हैं और वक्री अवस्था में तो और भी शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति केंद्र से संबंध बना रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए बहुत ही शुभ देंगे, भले ही वो द्वादश भाव में विराजमान हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश से संबंध रखता है, तो देवगुरु खर्चे आपके बढ़ाएंगे, लेकिन देवगुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो आपके जो खर्चे होंगे वो आपके सुखों में वृद्धि करने के लिए होंगे। देवगुरु बृहस्पति संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, धन, मान सम्मान, इन सभी के कारक होते हैं। आपका पैसा खर्च होगा वो आप संतान की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे, संतान के विवाह के लिए खर्च करेंगे, घर में कोई मांगलिक आयोजन होगा उसके लिए खर्च करेंगे। इस तरह के कार्य 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में होगा और खर्च होगा, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। देवगुरु कभी भी आपका धन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो आपको विदेश जाने में इस गोचर काल में बहुत बड़ी सुविधा होगी। आपका पासपोर्ट है, आपका वीज़ा है या और कोई डॉक्यूमेंट है, इसको तैयार करने में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत आसानी से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेश से आपको धन लाभ होगा। विदेश से अगर आप सेटल होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान होकर आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा। आइए देवगुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सुख भाव के स्वामी बुध हैं और बुध जो हैं और देवगुरु मित्र हैं, तो आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और इस पर देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में है। साथ ही बुध और देवगुरु गहरे मित्र हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, सुख साधनों का होता है, आपके घर का होता है, आपकी अचल संपत्ति का होता है, आपके पारिवारिक रिश्तों का होता है। आपका अपने माता पिता से बहुत ही मधुर संबंध होगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। दशम भाव पिता का होता है, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो माता और पिता का बहुत ही मधुर संबंध आपसे रहेगा और साथ ही साथ माता और पिता के आशीर्वाद से आप बहुत आगे जीवन में उन्नति करेंगे। परिवार में आपकी स्थिति महत्वपूर्ण होगी, परिवार का सुख आपको मिलेगा। संयुक्त परिवार में रहेंगे तो मानसिक शांति बनी रहेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको भूमि, वाहन, भवन, इन सभी का सुख प्राप्त होगा। आपके पिता उच्च अधिकारी हो सकते हैं या गणमान्य व्यक्ति हो सकते हैं और वो आपको उच्च शिक्षा दिलाएंगे। साथ ही साथ आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन के लिए वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे और पिता के सहयोग से ही आपको एक अच्छा पद, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर और अच्छा बिजनेस आपको प्राप्त होगा। अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद करेंगे और पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं छठे भाव की, जहाँ पर के देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कुंडली के छठे भाव का संबंध रोग, ऋण, शत्रु, क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज से होता है।
देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म सत्कर्म धन संतान और शिक्षा के कारक हैं। ऐसी मान्यता है कि छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे तो लगातार दवा लेनी ही पड़ेगी। देवगुरु इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी घातक रोग से पीड़ित हों और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आप स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ देवगुरु धर्म और सत्संग के सत्कर्म के भी कारक हैं। छठा भाव क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का भाव है। अगर किसी ने जुआ शराब अनैतिक कार्यों में अपना धन लुटा दिया हो तो देवगुरु उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने किसी अच्छे कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान या कोई धार्मिक प्रयोजन है, इसके लिए अगर आपने कर्ज लिया है तो देवगुरु की शुभ दृष्टि आपको कर्ज से मुक्ति दिला देगी, आपको इतना सक्षम बना देगी कि आप अपना कर्ज खुद ही अदा करेंगे। और साथ ही साथ देवगुरु द्वादश भाव में खर्च बढ़ाएंगे तो आप अपने परिवार सुख सुविधा के साधनों पर, पत्नी और बच्चों पर धन खर्च करेंगे। छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से एक विशेष स्थिति बनती है और वो ये है कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई के साथ धन का भी अर्जन करेंगे, जैसे उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। हालांकि छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्वभाव में थोड़ा सा आलस्य हो सकता है, लगातार एक ही काम करते रहने से नीरसता भी बनेगी, लेकिन आपको किसी भी हालत में अपने जॉब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु की दशा और महादशा चल रही है तो आप अपने ज्ञान के बल पर अब तक जो भी समस्याएं थीं उनसे बाहर निकालने का रास्ता निकाल लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप महिला हैं और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और आपकी राशि मीन राशि है तो 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच आपका विवाह किसी शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी या अधिकारी, पुलिस या सेना के अधिकारी कर्मचारी से निश्चित रूप से हो जाएगा। आप इस दिशा में प्रयास करें, पूरी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है और आपके शत्रुओं के साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि आपको लाभ होगा। तो छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको कतई परेशान नहीं होना है, ये आपके लिए शुभ स्थितियाँ लाएगा। अब बात कर लेते हैं, देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव होगा। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, कमर के नीचे के रोगों का होता है और साथ ही साथ अष्टम भाव ज्योतिष, अनुसंधान, रिसर्च, पराविज्ञान से संबंध रखता है और अष्टम भाव से भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ के शुभ फल प्रदान करते हैं, अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। दूसरी बात, शनिदेव वक्री हैं और शनिदेव की भी दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ के सुख आपको प्राप्त नहीं होते हैं, तो अष्टम भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, किसी भी हालत में आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, आपको दीर्घायु बनाएंगे शनिदेव। शनिदेव वक्री अवस्था में है, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप देख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अगर आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित रहे हैं उससे आपको मुक्ति दिलाएगी, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएगी। दूसरी बात, अगर आप ज्योतिष या पराविद्याओं से संबंध रखते हैं तो इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति
ऐसे जातक जो भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, रेता, बजरी, खनिज, इन सब के जातकों को जो इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनका प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या विक्रय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष से जुड़े हुए जातकों को उनके कार्य में सफलता मिलेगी। वो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट और स्पेयर पार्ट का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। देवगुरु आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो चलिए इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव से, जिसे कर्म भाव कहते हैं, इससे आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस का विचार किया जाता है और दशम भाव पिता का भी होता है। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा होगी और आप सीखेंगे। जॉब या व्यापार में आप नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे और नए नए इनोवेशंस करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। आय के नए नए रास्ते, नए नए सोर्स बनेंगे। कितनी भी कठिन स्थिति हो, उस स्थिति को कैसे संभाला जाए और अपना काम कैसे बनाया जाए, ये कौशल आप में डेवलप होगा और इससे आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में हजारों लोगों की भीड़ में भी आप अपना काम बना लेंगे। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप बिजनेस से संबंधित आपका कोई कार्य है, जैसे कोई लाइसेंस है, कोई परमिट है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप अपने व्यवहार से किस व्यक्ति से कैसे काम निकाला जाए, ये आप में क्षमता डेवलप हो जाएगी और आप ऐसा कर पाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे डिप्लोमेट्स बनाते हैं देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर। कई बार ऐसे जातकों को विदेश मंत्रालय में भी नौकरी मिल जाती है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है और ऐसे जातक अक्सर पिता के सहयोग से ही पिता के ही जॉब या प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं। अगर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। अगर आपके पिता बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपको अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना है, सेवा करनी है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। वक्री अवस्था में देवगुरु एक घर पहले का भी फल देते हैं तो आपके एकादश भाव का भी फल देंगे। हालांकि एकादश भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं, तो इसका क्या फल होगा, इस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में इस पर चर्चा करना संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो का कलेवर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एकादश भाव में देवगुरु का क्या प्रभाव। कुंडली के एकादश भाव से लाभ का, आय का, इनकम का विचार किया जाता है। लाभ कई तरह के होते हैं, धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, संतान का लाभ। तो देवगुरु चूँकि इस भाव को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी इनकम लगातार होगी, यूनिफॉर्म इनकम फ्लो होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच बीच में आपके कार्य में व्यवधान होता रहे, आपकी इनकम कम होती रहे। इनकम आपको लगातार होती रहेगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनकम का अच्छा खासा सोर्स आपको मिलेगा और अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। ईमानदारी से आप अपना धन कमाएंगे और उसका निवेश भी अच्छी जगह पर करेंगे तो आपको उससे लाभ भी होगा। जो लोग देवगुरु बृहस्पति से जुड़े कार्यों में जुड़े हैं, जैसे शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग शिक्षण संस्थान चलाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
फाइनेंस, ब्याज, बट्टा गिरवी, स्वर्ण आभूषण, ज्वेलरी, सूद ब्याज का कार्य करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और ज्योतिष, राजनीति और धर्म उपदेश से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए समग्र विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में राहु विराजमान है और भाग्य भाव में केतु विराजमान है, तो इसका भी क्या फल होगा, क्योंकि राहु और केतु भी 20 जून से 18 अक्टूबर तक राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में लगातार विराजमान रहेंगे, तो इस पर भी विचार कर लेते हैं। केतु आपके भाग्य भाव में विराजमान है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। ऑल ऑफ सडन भाग्यवश आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपके भाग्य में उन्नति होगी। केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की लालसा को, इच्छा को बढ़ा देते हैं, तो भाग्य भाव में विराजमान है तो आपके भाग्योन्नति के लालसा बढ़ा देंगे, इच्छा बढ़ा देंगे। यानी आप ऐसा कार्य करेंगे, इस दिशा में कार्य करेंगे जिससे भाग्य का सपोर्ट आपको मिले और भाग्य के सपोर्ट से आप अपने लाइफ में, अपने कार्यों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में लगातार सफलता को प्राप्त करेंगे। जहाँ तक राहु की बात करें, राहु आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। भाग्य और पुरुषार्थ का जो है बहुत बड़ा संबंध होता है, तो राहु की वजह से आपके थोड़ा सा आपके शरीर में, आपके मन में आलस्य आ सकता है। जैसा मैंने बताया कि देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो आपके मन में जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे एक ऊब सी, एक रास्ता सी, निराशा सी महसूस होगी। लेकिन आपको जॉब परिवर्तन किसी भी हालत में नहीं करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव भी वक्री हैं और देवगुरु भी वक्री हैं, इसलिए आपको जॉब में परिवर्तन नहीं करना है। थोड़ा रुकना है, थोड़ा विचार करना है कि आप जो भी जॉब कर रहे थे उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे उस जॉब को, उस प्रोफेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में आप विचार करें और फिर आगे बढ़ें। कोई नया काम जो है स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने काम को ही आप और बेहतर ढंग से संचालित करें। तो इस तरह से मैंने मीन राशि के जातकों का वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा 20 जून से 18 अक्टूबर तक, इसका विश्लेषण कर दिया है। ये विश्लेषण अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।